नमस्कार, हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान शैलेश पांडे जी। शैलेश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विरोधी पक्ष नेता रहे विजय वडेट्टीवार जी ने 26/11 की घटना पर उनका एक बयान आया है कि हेमंत करकरे जी की हत्या, हेमंत करकरे जी पर जो गोली है किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए पुलिस ऑफिसर ने चलाई। क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के इन शब्दों का, इन वाक्यों का, इन उनके स्टेटमेंट का कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। इस तरह की ओछी हरकत, ओछी बात, गिरी हुई बात, देशद्रोह भरी बात करना ये कांग्रेस पार्टी का परिपाटी हो गया है। और आज तो वडेट्टीवार ने जो बात कही ये तो देशद्रोह की भी पराकाष्ठा हो गई है। मुझे बताइए, पाकिस्तान से चलकर कसाब और उसके जो साथी थे उन्होंने देश पर आतंकवादी हमला किया। जिस आतंकवादी हमले के अंदर हमारे वीर जवान पुलिस के स्वर्गीय शहीद हुए, उनकी शहादत को प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और ये कहना कि आतंकवादियों ने न मार के हिंदुस्तान के पुलिस के दल के किसी सदस्य ने मारा और वो सदस्य आरएसएस से जुड़ा हुआ है, ये इनके दिमाग का, मानसिकता का दिवालियापन है कांग्रेस का। देश की जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीचे गिर गई है, इनकी मानसिकता कितनी गंदी हो गई है कि ये देश के जो पुलिस सेना के अधिकारी हैं उनकी शहादत का ये अपमान किए हैं। आज हमारे उन सभी पुलिस जवान और ख़ास तौर से जिनके बारे में उन्होंने कहा, उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो वो भी दुखी होगी कि किस तरह के ये राजनेता कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए हैं। मुझे बताइए, इस तरह की ओछी हरकत, ओछी बातें ये सरासर गलत है और इसको आप आरएसएस से जोड़ के बता रहे कि पुलिस ने पुलिस की हत्या की। मैं सबसे पहले हमारे देश के जो पुलिस प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, मैं उससे मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले कांग्रेस नेता, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए और नार्को टेस्ट करके कि ये अनाप शनाप बातें कौन इनके मुंह से बुलवा रहा है, ये देशद्रोह भरी बातें ये कहाँ से इन्होंने खिचड़ी पकाई है और इनके ऊपर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ये मेरी मांग है। और इन्होंने जिस तरह से हमारे सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी का अपमान किया, इन्होंने देशद्रोह किया है, देश का अपमान किया है और देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद शैलेश जी। मैं शैलेश जी, हेमंत करकरे एटीएस प्रमुख रहे महाराष्ट्र के, देश के बड़े ऑफिसरों में शुमार रहे, उनके साथ विजय सालस्कर, तमाम लोगों की उस घटना में, उस वार में शहादत हुई। हम आपके माध्यम से आप इनकी शहादत को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज एक जाबाज अधिकारी के रूप में इन सभी लोगों का, सालस्कर जी हो, कामटे जी हो, सभी का नाम लेते हैं। जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बहुत ही आक्रोश पैदा हुआ था, बहुत ही दुख पैदा हुआ था और देश के सारे जनता ने इन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। और ये एक कर्मठ, कर्तव्यदक्ष और देशभक्त पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और वो पुलिस अधिकारी जिसने कसाब जैसे क्रूर पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, जिसके कारण हमें ये पता चला कि आतंकवाद की घटना पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन और पाकिस्तानियों द्वारा की गई। पूरा उसका कोर्ट में केस चला और कांग्रेस की सरकार तो उस वक्त कसाब को बिरयानी खिला रही थी, लेकिन जो सरकारी वकील उज्जवल निकम जी ने बड़े ही वीरता के साथ आतंकवादी कसाब के खिलाफ केस लड़ा, देश की तरफ से, भारत की तरफ से सरकारी वकील बनकर, और उसे मृत्युदंड, फांसी के फंद तक पहुंचाया। मैं तो
एडवोकेट उज्जवल निकम को भी एक देशभक्त मैं नागरिक और वकील इस देश का कहूँगा। और उसके साथ ही जितने भी पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी इसमें शहीद हुए, आज एक बार फिर से मैं देश के सामने उनकी शहादत का, उनकी शहीदी का मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। धन्यवाद शैलेश भाई, आपने इस विषय पर अपनी मुखर होकर बातें कही। मैं इस आपके बयान को, आपके आधिकारिक बयान को, पार्टी के बयान को मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। धन्यवाद।